नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे उस शख्स की जिंदगी की प्रेरणादायक कहानी जिन्होंने छोटे से भुजिया के स्टॉल से शुरुआत कर एक खाद्य साम्राज्य हल्दीराम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिव किशन अग्रवाल की। इस यात्रा में हम उनके बचपन से लेकर आज तक के सफर को विस्तार से जानेंगे, उनकी चुनौतियां, संघर्ष और कैसे उन्होंने अपने परिवार की विरासत को एक वैश्विक ब्रांड में बदला। शिव किशन अग्रवाल का जन्म जनवरी 1946 में नागपुर, महाराष्ट्र के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। वे मशहूर हल्दीराम संस्थापक गंगा बिशन अग्रवाल हल्दीराम जी के पोते हैं। हल्दीराम जी ने 1937 में बीकानेर, राजस्थान से पारंपरिक भुजिया बनाना शुरू किया। शिव किशन अग्रवाल 20वीं सदी के मध्य के शैक्षणिक वातावरण से जूझते हुए प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई नहीं कर पाए। उन्होंने केवल कक्षा 6 तक शिक्षा पाई और उसके बाद परिवार के व्यवसाय में हाथ पटाने लगे। उन्होंने बचपन में ही बाजार की सच्चाइयां जानी, मूल्य वार्ता, माल खरीदने बेचने का तरीका और ग्राहक की मनोवृत्ति समझी। 1955 की बात है जब शिव किशन और उनके परिवार ने कोलकाता के भूरी बाजार में हल्दीराम भुजिया वाला की शुरुआत की। तब शिव किशन सिर्फ 14 वर्ष के थे। 1968 में शिव किशन ने नागपुर में पहला आउटलेट खोला। उस समय नागपुर छोटा शहर था, लेकिन लोगों को भारतीय स्नैक्स काफी पसंद थे। उनकी शुरुआती साल की आमदनी 35,000 रुपए तक पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने 6 दुकानें आगे खरीदी। यहां से उन्होंने विविधता लाना शुरू किया। भुजिया के साथ साथ रसगुल्ले, रसमलाई, पेड़ास और अन्य भारतीय मिठाइयां भी बाजार में लाईं। 1983 में शिव किशन और उनके भाई मनोहर लाल दिल्ली के चांदनी चौक में फैक्ट्री स्थापित करने गए, लेकिन 1984 के सिख विरोधी दंगों में बेकरियों और फैक्ट्री को भारी क्षति हुई। इसके बाद उनकी फैक्ट्री जला दी गई। इन चुनौतियों के बीच उन्होंने फिर से शुरुआत की, 2 शिफ्टों में काम किया और प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया। पुराने नकद लेन देन से हटकर लेखांकन और कर प्रणाली अपनाई। 1990 के दशक में परिवार के बीच विभाजन हुआ। नागपुर, दिल्ली और कलकत्ता का संचालन अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गया। अंततः अदालत ने 2013 में कलकत्ता इकाई को प्रभुजी नाम अपनाने का आदेश दिया। शिव किशन अग्रवाल ने पारंपरिक बनावट को आधुनिक बनाने की पहल की। आधे डिब्बा, जिप लॉक पाउच, 4 परत पैकेजिंग जैसे नवाचार पश्चिमी मानकों से प्रेरित थे। उन्होंने पूरी प्रक्रिया स्वचालन लागू किया, उत्पादन तेज और किफायती हुआ। इसके अलावा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मॉडल भी शुरू किया, जिसने हल्दीराम को भारतीय स्ट्रीट फूड का ब्रांड बना दिया। 1990 के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कदम रखा, उत्पादों को विदेशों में एक्सपोर्ट किया और 2019 में केलॉग्स ने अधिग्रहण प्रस्ताव दिया था, जो नेगोशिएशन के बाद आगे नहीं बढ़ पाया। 2022-23 में नई कॉरपोरेट संरचना आई। दिल्ली, मनोहर लाल व मधुसूदन और नागपुर, शिव किशन का विलय हल्दीराम स्नैक्स फूड लिमिटेड बनकर हुआ। आज हल्दीराम का वार्षिक राजस्व 12,800 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और यह 100 से अधिक देशों में निर्यात होता है। शिव किशन अग्रवाल 84 वर्ष के हैं, लेकिन वे अब भी कार्य में सक्रिय हैं। दैनिक 20 घंटे काम करने का जिक्र मिंट से बातचीत में उन्होंने किया था। उनकी स्थायी प्राथमिकता रही है ग्राहक केंद्रित नवाचार, गुणवत्ता और पारिवारिक मूल्यों के साथ व्यवसाय का विस्तार। नेटवर्थ की बात करें तो उनकी संपत्ति लगभग $3.6 बिलियन आ गई है। तो दोस्तों, यह थी शिव किशन अग्रवाल की जिंदगी की कहानी। एक मारवाड़ी परिवार से निकलकर वैश्विक ब्रांड बनाने का सफर। कठिनाइयों से आगे बढ़कर उन्होंने हार्ड वर्क, नवाचार और पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखा। अगर आपने यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक पाया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे आप किस बिजनेस लीडर या प्रेरक व्यक्तित्व का जीवन परिचय देखना चाहेंगे। धन्यवाद।